नमस्कार। हिंदी व्याकरण की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वाच्य। पिछली वीडियो में हमने जाना वाच्य क्या होते हैं और मुख्य रूप से वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य का हम अर्थ बता दें कि वाच्य का अर्थ होता है कि बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कौन है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। और हमने जाना था कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। उसके बाद कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। और तीसरा भाववाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम जानते हैं वाच्य परिवर्तन के जो एक वाच्य है उसे हम दूसरे वाच्य में किस प्रकार बदलते हैं, उसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से यदि हम उसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कैसे बदला जाता है। तो उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले हमें जो कर्तृवाच्य है उसकी जो प्रमुख क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना होता है। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि जो कर्मवाच्य है उसमें जा धातु जा क्रिया का होना आवश्यक होता है। तो उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को हम संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। और तीसरा हमने बताया था कि जो कर्तृवाच्य का कर्ता है यदि उसके साथ कोई विभक्ति लगी हो, ने विभक्ति लगी होती है, तो उसको हम हटाकर वहाँ से या के द्वारा का हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही यदि कर्म के साथ भी विभक्ति लगी हो तो उसे भी हटा दिया जाता है, उसे भी हटा देना चाहिए। तो ये तो हुए इसके नियम। अब उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे हमने पहला ही उदाहरण देखा कि शिकारी शिकार करता करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि कर्ता कौन है, शिकारी है और शिकार कर्म हो गया। तो यदि हम शिकारी के साथ लगाए कि के द्वारा, शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है। पहले हमने जो करते हैं उसको हमने सामान्य भूतकाल करते को किया बना दिया और उसके बाद हमने जाना क्रिया लगा दी उसमें, तो बदलकर हो गया शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है। के द्वारा यहाँ आ गया और जाना धातु हमने यहाँ जाना क्रिया का लगा दिया। और जो भी काल है, पुरुष है, वचन है, लिंग है, वह आपकी जो क्रिया है उसी के अनुसार रहेगा। जैसे अन्य उदाहरण आप देखते हैं, मैंने पत्र लिखा। तो आप बदलिए, इसको किस प्रकार बदलेंगे। मैंने यहाँ पर कर्ता है और पत्र कर्म है तो कर्मवाच्य बनेगा। मुझसे पत्र लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो क्रिया है भूतकाल की है, तो हमने जब इसका वाच्य परिवर्तन करना है वह भी भूतकाल में ही होगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया या मुझसे पत्र लिखा गया, दोनों ही ठीक है। मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अगला आप वाक्य देखिए, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अब इसको यदि हम बदलेंगे तो ने के स्थान पर के द्वारा या से आ जाएगा। तो इसी को हम कैसे बदलेंगे कि क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यदि आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आप देखिए
कि जाना का जो भूतकाल है वह गया हो गया, लिखा है और लिखा गया है। यह कविता उसने लिखी है, तो आप बदलने का प्रयास कीजिए। यह कविता उसने के स्थान पर उसके द्वारा लिखी गई है। यह कविता उसके द्वारा लिखी। अब आप देखिए जो 8वें नंबर का आपका वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे। यदि आप इसको बदलेंगे तो क्या आएगा कि पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप इन सबको बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कर्तृवाच्य से जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो उसको कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो चलते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य से उसमें भी यही है कि जो कर्ता है उसके आगे से या के द्वारा लगाएंगे। जैसे यदि बच्चे हैं तो बच्चों से, लड़की है तो लड़की से या लड़की के द्वारा। तो पहले तो से और के द्वारा आएगा ही। उसके बाद जो मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो भाववाच्य है उसमें क्रिया सदैव ही एक वचन में आती है और पुल्लिंग में भी आती है, लेकिन अन्य पुरुष और काल वही होगा जो कि कर्तृवाच्य का है। यानी कि मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कर्तृवाच्य की क्रिया का हो। काल आपका वही लगेगा, लेकिन क्या होगा, एक वचन होगा और हमेशा ही पुल्लिंग होगी। अभी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि है पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा, खेल रही थी, खेला जा रहा था। ठीक है, सोते हैं, सोया जाता है। क्रिया आप देखोगे कि हमेशा ही एक वचन और पुल्लिंग में बदल जाती है जबकि भाववाच्य होता है। अब हम आगे बदलते हैं इसको कर्तृवाच्य से। मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हिरन दौड़ता है, हिरन से दौड़ा जाता है। यदि आप इसकी क्रिया देखेंगे तो वह सदैव ही एक वचन पुल्लिंग में आपको मिलेगी। रमेश नहाया, रमेश से नहाया गया। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, हिरन से दौड़ा जाता है, रमेश से नहाया गया। अब आपने ध्यान दिया होगा जो भाववाच्य है उसमें सारी क्रियाएं कैसी हैं, अकर्मक, जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। चलना, दौड़ना, नहाना, ठीक है, सोना, उठना, हंसना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अब आप 10 नंबर का वाक्य है उसे देखिए। मैं उठ नहीं सकता। यदि आप इसको बदलेंगे तो बदलने का प्रयास कीजिए। मुझसे उठा नहीं, हाँ जी बोलिए, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद सास, जो 13 नंबर पर देखिए क्या है, सास लड़ नहीं सकी। तो क्या होगा, सास से लड़ा नहीं जा सका। नहीं सकी है तो नहीं, सास से लड़ा नहीं जा सका। तो ये तो हुआ कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य हम कैसे बदलते हैं। अब आता है कि भाववाच्य और कर्मवाच्य, उनसे हम कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे वह आप देखिए। अब पहला आप देख सकते हैं, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। यह आपका कर्मवाच्य है, वाक्य कर्मवाच्य है। ठीक है, तो कैसे इसका आप कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे। अब
जब बताया था कि जब भूतकाल होता है तो हमेशा कर्ता के साथ ने आ जाता है, यह हमने कल पढ़ा था। तो मैंने पत्र नहीं लिखा, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। यदि हम इसे कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो मैंने पत्र नहीं लिखा। अगला पढ़ते हैं, मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। अब काम हुआ नहीं है तो ने तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि ने तो हमेशा ही भूतकाल में आता है। तो क्या होगा, मीरा कल पत्र लिखेगी। यदि क्रिया भविष्य में है तो आपको भविष्य काल में ही लगानी है। अगला है, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। यदि हम देखें तो इसमें वर्तमान काल है, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, अर्थात रीमा पुस्तक पढ़ रही है। इसी प्रकार से छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, छात्र पत्र लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्यों को परिवर्तित कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा वाच्य परिवर्तन, वाच्य को हम एक वाच्य को दूसरे वाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।